डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम मैटर पे डिस्कस करेंगे। मैटर क्लास 9th में आपने पहले चैप्टर में बहुत विस्तार से डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमें केवल समरी के फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रूप में एक तरीके से रिवीजन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर है क्या? क्लास 9th में आपने डिफाइन किया हुआ, काफ़ी लंबे चौड़े स्टडी की हुई है। हम थोड़ा सा समराइज फॉर्म में यहाँ पे बात करते हैं आपसे कि मैटर है क्या। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हम देखते हैं उसको हम मैटर कह सकते हैं, अगर उसमें मास हो। मास का मतलब द्रव्यमान हो। अगर कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और अगर द्रव्यमान है तो निश्चित तौर पे उसमें आयतन भी होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो स्थान घेरता हो, विच ऑक्युपाई स्पेस। और अधिकांश मैटर को हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जो है वो फील करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे आप जानते हो, सेंसरी ऑर्गन का मतलब हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन हैं: नाक, कान, जीभ, आँख और त्वचा। इन 5 सेंसरी ऑर्गन से हम उनको फील करते हैं। जैसे हवा है, जब भी हवा बहती है तो आपके स्किन पे महसूस होता है कि नहीं, हवा बह रही, जबकि वो हमें दिखाई भी नहीं देता है और ना ही उसका कोई हमें द्रव्यमान महसूस होता है। लेकिन अगर आप चाहें कि पता करें कि हमारे इस हवा में द्रव्यमान है या नहीं है, तो आप क्या करें? एक गुब्बारा लेके उसको फुला दें, हवा भर के, गैस भर के, और अब उसको वेइंग बॉक्स पे रखें, तो आप देखेंगे कि कुछ न कुछ उसका मास या द्रव्यमान आपको दिखेगा। तो इस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि मैटर में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। और आप डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच हैव मास, ऑक्युपाई स्पेस एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स इज नोन एज मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन ये है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मास सबसे ज़रूरी है और ऑक्युपाई स्पेस, ये 2 चीज़ें हैं। और सेंसरी ऑर्गन से एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, जैसे आपकी बुक है, पेन है, वाटर है, एयर है, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि लाइट मैटर है या नहीं, तो लाइट आपकी आईज से फील तो होता है, लेकिन अगर हम देखें कि उसमें मास है कि नहीं है, तो लाइट में कोई मास नहीं होता है। साउंड, ध्वनि, साउंड की बात करें तो इनमें भी मास नहीं होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मैटर नहीं है, इन्हें हम मैटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मास नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने बताया, मैटर में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज और इन सब चीज़ों के बारे में जानना है, तो क्लास 9th की हमारी वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें मैटर को, तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 क्राइटेरिया पे, 2 बेसिस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन कहने वाला उसके फिजिकल स्टेट के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा
केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल बेस पे या उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इन सब चीज़ों के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप क्लास 9th में पढ़े हैं, बहुत आसान है। मैटर को आप 3 स्टेट में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आप जानते हो, तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं अगर आप सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करें। जैसे सॉलिड को अगर आप हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब अगर लिक्विड को फिर फर्दर हम हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो धीरे धीरे वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, गैस में बदल जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अगर गैस को हम ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, या हिंदी में आप जानते हैं संघनन कहते हैं। और लिक्विड को अगर और ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे एक डेफिनेट टेम्परेचर आने पे वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या जमना। तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करके। कहने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करके या टेम्परेचर डिक्रीज करके। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में या गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं हीट देने पे या हीट निकालने पे, लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई भी मैटर है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में या गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में कुछ मैटर हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में या गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। सब्लिमेट सब्सटेंस डिफाइन कर सकते हैं, a substance which directly changed from solid to gas or gas to solid is known as sublimate substance। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, कैम्फर, कपूर, नैफ्थलीन, आयोडीन, ड्राई आइस। ड्राई आइस जान लीजिए क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला उसका जान लीजिए NH4Cl। इसको हिंदी में नौसादर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको आप हीट करेंगे तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, या ठंडा करेंगे तो डायरेक्टली गैस से सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होते हैं। तो ये एक
आउटलाइन रहा फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट ऑफ मैटर के बेस पे। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हमने बताया कि कंपोजिशन के बेस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी मैटर हैं हम उन मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर, या उसी को हम कहते हैं मिक्सचर। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध, और इम्प्योर का मतलब आप जानते हैं अशुद्ध। शुद्ध का मतलब आप क्या समझेंगे? प्योर मैटर का मतलब या शुद्ध का मतलब कि केवल और केवल एक टाइप के पार्टिकल्स पाए जाने चाहिए, उसे हम कहते हैं प्योर मैटर। जैसे अगर आपने कहा कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में केवल और केवल हाइड्रोजन के ही एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे। वाटर कहा आपने, तो वाटर में केवल और केवल H2O मॉलिक्यूल होने चाहिए, उसे हम प्योर वाटर कहेंगे और प्योर मैटर की कैटेगरी में वो आएगा। उसी तरीके से अगर हम इम्प्योर मैटर की बात करें, तो जैसे एयर की बात करें, एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पाया जाता है, अगर हम उसको देखें ध्यान से तो बहुत सारी उसमें गैसेज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ऐसे बहुत सारी गैसेज पाई जाती है, नाइट्रोजन है। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैस पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वो इम्प्योर मैटर है, या उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। या जैसे वाटर में आपने शुगर मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर मैटर हो जाएगा या मिक्सचर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि प्योर मैटर क्या है और इम्प्योर मैटर क्या है। फिर से एक बार बता दें, प्योर मैटर का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक टाइप के पार्टिकल्स अगर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर मैटर। और अगर एक से अधिक टाइप के मैटर होते, पार्टिकल्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्योर मैटर और मिक्सचर कहते हैं। अब अगर हम प्योर मैटर की बात करें तो प्योर मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्लास 9th में इन सब चीजों के बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, केवल रिवीजन के लिए हम बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स प्योर मैटर है जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट के या एक टाइप के एटम पाए जाएंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। या हम कह सकें कि अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी भौतिक फिजिकल मेथड के द्वारा, भौतिक विधि द्वारा अगर हम उसको और सिंपल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट को आप फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल के बारे में आप पढ़ा है आपने, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की। जैसे जनरली मेटल क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर करें तो उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल के बारे में फिर से एक बार, सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए जनरली। केवल एक एक्सेप्शन है जो मरकरी है। मरकरी जो है वो मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ध्यान से याद रखेंगे। अदरवाइज बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होने का मतलब अगर हम उनको पीटते हैं तो सीड के फॉर्म में चेंज हो जाए, फैलने की प्रॉपर्टी होती है हैमरिंग करने पे, पीटने पे, इसे हम कहते हैं मैलिएबल। डक्टाइल का मतलब होता है जो लंबे तार के रूप में हम उसको खींच सकते हैं। सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस, और साउंड का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो। जैसे कि आपके स्कूल में बेल होती है, बेल पे जब मारा जाता है तो आवाज गूंजती है, ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं।
तो मेटल में सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। कहने का मतलब अगर एक सिरे पे हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो दूसरे सिरे पे भी धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर एक साइड पे, एक एंड पे हम इलेक्ट्रिसिटी टच कराते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं उसको, तो दूसरे सोर्स, दूसरे साइड पे, दूसरे एंड पे तुरंत इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। इसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से हमने बात करी कि केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिनके पास ये प्रॉपर्टीज है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो मेटल है। तो मेटल के बारे में हम यहाँ पे आपको क्या क्या होना चाहिए, मैलिएबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, सोनोरस होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक और चीज बता दें, मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर, लस्टर का मतलब चमक होता है। मेटालिक धात्विक चमक जिसको कहते हैं, हर मेटल का एक अपना कलर होता है, उसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो ये अगर प्रॉपर्टी कोई एलिमेंट शो कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। उसी तरीके से नॉन मेटल, मेटल का अपोजिट क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, ठीक इसी के अपोजिट कैरेक्टर शो करेंगे, वो नॉन मेटल हो जाएंगे। कहने का मतलब नॉन मैलिएबल होगा, नॉन डक्टाइल होगा, नॉन सोनोरस होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा और मेटालिक लस्टर नहीं होगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी एलिमेंट शो करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल में एक इंपॉर्टेंट, अभी हम लास्ट में कुछ यूनिक पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, लिख देंगे, वो आप ध्यान से याद करेंगे। नॉन मेटल्स में ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी या तो गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब आते हैं तीसरे पे, मेटेलॉइड्स में। मेटेलॉइड क्या है, जिसको आप हिंदी में अगर बात करें आपसे तो हम उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु और मेटेलॉइड उपधातु। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसको हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। और मेटेलॉइड्स में कुछ एग्जाम्पल्स, सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम, एंटीमनी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं कंपाउंड्स पे। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, जब एलिमेंट्स के एटम्स एक डेफिनेट मास रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज कंपोनेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट होती है, अलग होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। तो कंपाउंड्स में हमेशा याद रखने की चीज है कि कम से कम 2 टाइप के एटम्स पाए जाएंगे। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, H2O, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं और उनमें हमेशा उनका मास रेशियो 1:8 होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम, डिफरेंट टाइप के एटम्स पाए जाते हैं और उनका रेशियो, मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो, डेफिनिट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। अब कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर, और बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे उसे हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जानते हो इसे हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। वैसे इसकी डिटेल डेफिनेशन इसके बारे में आप सेकंड बुक में चलेंगे तो वहां पे एक चैप्टर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जैक्ट डेफिनेशन। लेकिन यहाँ याद रखने के लिए केवल याद रखें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके अलावा जो कंपाउंड्स बचेंगे उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये प्योर मैटर का क्लासिफिकेशन रहा। अब हम आते हैं इम्प्योर मैटर और मिक्सचर में। जैसे हमने पहले बताया इम्प्योर का मतलब उसमें कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होने चाहिए और उनका रेशियो कभी भी डेफिनेट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज वो कंपोनेंट्स की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई मिक्सचर है तो उसे हम इम्प्योर मिक्सचर और इम्प्योर मैटर कह सकते हैं। इसको हम टेक्सचर के बेस पे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, और दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे नाम आप जानते हैं, होमो मीन्स क्या होता है सेम और हेट्रो मीन्स क्या होता है डिफरेंट, जीनस मीन्स पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के, जो पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज नियर अबाउट सेम होती है। कहने का मतलब वन फेज में होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आप याद रखेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है या सॉल्यूशन क्या होता है, अ मिक्सचर इन which exist in one phase or the particles of the components are near about same, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और उसी के अपोजिट हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रो हमने बताया डिफरेंट, और हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल की साइज क्या हो, डिफरेंट हो, या हम यहां पे कह सकते हैं मोर देन वन फेज। एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अगर आपने वाटर में शुगर मिक्स कर दिया तो जब कंप्लीटली मिक्स हो जाता है तो उसके बाद सॉल्यूशन देख करके आप नहीं बता सकते कि इस सब्सटेंस में कोई 2 टाइप के पार्टिकल्स, हमें शुगर के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, हर जगह की कंपोजिशन सेम होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो वन फेज में एग्जिस्ट करता है और उससे हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर के एक एग्जांपल में हम ले लें, जैसे वाटर में सॉयल को मिक्स कर दिया तो सॉयल जो मिक्स होता है वो कंटिन्यूअसली दिखता है कि हाँ वाटर में हमने कुछ और मिला दिया है, कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। इस तरीके से हम ऐसा कोई मिक्सचर है तो उसे हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं मोर देन वन फेज। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो इसको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे एक डिटेल स्टडी आपको टॉपिक के रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन को जानिए कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है जो स्टेबल होता है, उसमें कभी भी अगर आप उससे सॉल्यूशन को रख देते हैं तो कभी कंपोनेंट्स सेपरेट नहीं होते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। गम कोलाइडल सॉल्यूशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लड भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये सारे के सारे जो हैं सब्सटेंस हैं उसमें मोर देन वन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, स्टेबल भी होते हैं। नेकेड आई से आपको नहीं दिखाई देगा कि हाँ इसमें कई पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे अगर ब्लड को रख के देखें या फिर आप मिल्क को रख के देखें
क्रीम को रख के देखें तो आपको दिखाई देगा कि उसमें दो डिफरेंट टाइप के या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं। और सस्पेंशन में भी वही बात होती है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे वो क्या है, स्टेबल, और ये क्या होता है, अनस्टेबल। कहने का मतलब ये अगर आप कुछ समय के लिए सॉल्यूशन को स्टैंडिंग पोजीशन में रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो एक कंपोनेंट होगा, हैवी पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो सेटल डाउन होंगे। जैसे हमने बताया सॉयल और वाटर को मिक्स करके रख दें तो कुछ देर के बाद सॉयल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा यहाँ पे कि अनस्टेबल होते हैं। कहने का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, इसमें भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, लेकिन ये स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्लासिफिकेशन रही आपकी किसके बेस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन है। अब थोड़ी सी कुछ यूनिक चीजें हम आपको नोट डाउन कर दे रहे हैं जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। आप नोट्स के रूप में इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर which have non-uniform composition and more than two phase is known as heterogeneous mixture। दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक उसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, अ मिक्सचर which have uniform composition with one phase is known as homogeneous mixture। मॉडर्न डेफिनेशन का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हम दे दें। जैसे हमने देखा कि इम्प्योर मिक्सचर में तीन चीजें आ रही हैं, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बेस पे अगर हम बात करें लेस देन 1 नैनोमीटर अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अगर इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में हो तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर मोर देन
100 नैनोमीटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। आपको बता दें 1 नैनोमीटर इजिकल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन या होमोजीनस मिक्सचर की, कोलाइडल सॉल्यूशन की और सस्पेंशन की डेफिनेशन कह सकते हैं कि अ मिक्सचर in which the size of solute particle is less than 1 nanometer is known as solution or homogeneous mixture। कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन आती है तो कह सकते हैं कि heterogeneous mixture in which the size of solute particles is in between 1 to 100 nanometer is known as colloidal solution। और अगर सस्पेंशन की डेफिनेशन की बात आती है तो कह सकते हैं कि a solution या a heterogeneous mixture in which the size of solute particle is more than 100 nanometer is known as suspension। तो ये आउटलाइन है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। जैसे हमने कहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी बता देंगे, तो जैसे हमने बताया मरकरी जो है वो मेटल है लेकिन फिर भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको लिख दे रहे हैं। मरकरी सिंबल Hg, मेटल किस स्टेट में मिलता है भाई, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन सिंबल Br, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है, नॉन मेटल है। लिक्विड स्टेट में है। उसी तरीके से बात करें ग्रेफाइट, जो एलोट्रॉप्स है कार्बन का अपर रूप है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है। जबकि हमने बताया था कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें लेड की, सिंबल जिसका Pb है, ये मेटल है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ये आपके लिए मेटल और नॉन मेटल में है। जितने भी गैसियस एलिमेंट्स होते हैं याद रख सकते हैं, गैसियस एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, नॉन मेटल। जितने भी गैसियस एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या है वे, नॉन मेटल हैं। तो ये एक मैटर का क्लासिफिकेशन रहा। आप वीडियो जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। बाकी लॉकडाउन के पीरियड में सबका जो आपके साथी हैं उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। आगे की चीज़ें अगले वीडियो में हम देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।